नमस्कार दोस्तों। तो हम देख रहे थे लुसेंट समान विज्ञान के पशुपालन चैप्टर से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी कड़ी में 100 प्रश्न तक सारा सॉल्व हो चुका है। अब 101 से देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो विकल्प सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 102 डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो विकल्प सी दुग्ध विकास उद्योग से संबंधित हैं। 103 ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो दुग्ध विकास से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 104 एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है। तो डी महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। 105 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 1965 में हुई। 106 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में कहाँ हुई। तो आनंद में हुई। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 107 नंबर प्रश्न, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 1970 में हुई थी। विकल्प सी। 108 भारत में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। 1964 से 65 ईस्वी में चलाया गया। विकल्प डी। 109 राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। विकल्प ए। 110 1950 से 51 में भारत में दुग्ध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। 2018 से 19 में यह आकलित किया गया है। तो 2018 से 19 में यह आकलित किया गया है 187.7 मिलियन टन। 111 भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध किस राज्य में उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश। विकल्प डी। 112 भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो अतिरिक्त दूध उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। विकल्प बी सही इसका आंसर है। 113 2018-19 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता थी। तो 2018-19 में थी 394 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादकता थी। 114 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उत्पादकता, फिर से पढ़ते हैं। 114 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता होनी चाहिए। तो 280 ग्राम होनी चाहिए और है कितना 394 ग्राम है, 394 ग्राम है। 115 किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादकता सर्वाधिक है। 800 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा है पंजाब में, चाहिए कितना 280 ग्राम और औसत कितना है तो 394 ग्राम है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत उत्पादन 394 ग्राम है और सबसे ज़्यादा 800 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है पंजाब में। 116 दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है। किण्वन से। 117 दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है तो 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। विकल्प डी। 118 पाश्चराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है। तो दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए की जाती है। विकल्प ए। 119 दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात की जाती है। सी लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। 120 दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। कोबाल्ट। विकल्प बी। 121 निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो रेंडियर के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। पिछले वीडियो में बताया गया था। 122 दूध में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन, ये तीनों प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से सभी। विकल्प डी। 123 सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में पाया जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। 124 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अब 125 भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक यानी कैरोटीन को हिंदी में बोलते हैं पर्णपीतक। तो कभी कभी ऐसे भी विकल्प में कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। तो पर्णपीतक या कैरोटीन दोनों समान बात है। तो क्वेश्चन क्या था 125 भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक के कारण क्या बनता है। तो पीला रंग बनता है।
126 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णपीतक। 127 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। अब देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद रहता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध पीलापन होता है। और कैरोटीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्णपीतक बोलते हैं। अब आते हैं 128 घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% होती है। अच्छा, आओ वही क्वेश्चन में पूछा था कि भैंस के दूध में औसत वसा कितनी होती है? तो औसत वसा होती है 60.2%, जबकि घी में वसा की मात्रा 99% होती है। 129 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? तो डाईएसिटल जो है, डाईएसिटल के कारण देसी घी में विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है। 130 खीस क्या है? तो मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण। 131 दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण है कैरोटीन की अधिकता। कैरोटीन की अधिकता का कारण खीस का अधिक पीला होने का कारण है। 132 प्रति विटामिन क्या है? तो विटामिन को नष्ट करने वाला पदार्थ प्रति विटामिन कहलाता है, विकल्प बी। 133 पशुओं की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दांत गिनकर और सींग पर छल्ले गिनकर, दोनों के द्वारा। 134 पशुओं के उम्र के निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है? तो दंत परीक्षण है। उम्र के दंत परीक्षण भी है और सींग पर छल्ले गिनकर भी है। 135 पशुओं की सींग रहित क्यों रखा जाता है? अच्छा, पशुओं को सींग रहित क्यों रखा जाता है? पशु सींग से किसी को घायल न कर सके, इसीलिए सींग रहित रखा जाता है, डी। 136 निम्नलिखित में से कौन सींग रोधन विधि नहीं है? तो सींग रोधन विधि कौन नहीं है? कैस्ट्रेटर द्वारा सींग रोधन नहीं होता है। बाकी सींग रोधन विधि किस किस के द्वारा होता है? कास्टिक छड़ द्वारा, डी हॉर्नर द्वारा और आरी द्वारा। 137 बार्डियो क्रैस्टेटर नामक यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो पशु को बधिया करने में होता है, बार्डियो क्रैस्टेटर। 138 कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य यानी सीमेन को किस में सुरक्षित रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। 139 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 140 केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, विकल्प ए, मखदूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंबिका नगर में स्थित है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो गाय का गर्भकाल 278 दिनों का होता है। भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? भैंस का गर्भकाल 308 दिनों का और गाय का गर्भकाल 278 दिनों का। 144 भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिनों का। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। गाय का गर्भकाल पूछे 278 दिन, भैंस का गर्भकाल पूछे 308 दिन और भेड़ का गर्भकाल पूछे तो 150 दिन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है? भैंस का गर्भकाल 308 दिन। सबसे कम किसका है? भेड़ का गर्भकाल 150 दिन। और द्वितीय स्थान पर गर्भकाल किसका है? तो गाय का 278 दिन। अच्छा, 145 सूची 102 को मिलाना। जमुनापारी क्या है? जमुनापारी बकरी है। भदावरी क्या है? भैंस की नस्ल है। कड़कनाथ क्या है? पोल्ट्री मुर्गी पालन, मुर्गी का एक नस्ल है। मालवी क्या है? गाय का एक नस्ल है। अब आते हैं 146 स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग से संबंधित है? थनैला रोग से संबंधित है, विकल्प सी। 147 पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है प्रदूषित आहार। 148 पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। 149 खुरपका एवं मुंहपका रोग किससे संबंधित है? तो गो पशु से संबंधित है, यानी गाय से। 150 पशुओं के पैरों तथा मुंह की बीमारी क्या कहलाती है? नहीं, किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। पशुओं में पैर और मुंह की बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण, सी नंबर ऑप्शन। 151 दुधारू पशुओं की निम्न बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, जो संक्रमण द्वारा फैलती है? तो चारों है, मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। फूट एंड माउथ रोग, एंथ्रैक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग और काउपॉक्स रोग। ये चारों के कारण, चारों जो है संक्रमणीय रोग है पशुओं में, दुधारू पशुओं में। 152 बर्ड फ्लू किसको प्रभावित करता है? पोल्ट्री को प्रभावित करता है, बी नंबर ऑप्शन।
153 निम्नलिखित में से किस रोग का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा का पोल्ट्री उद्योग पर बहुत गंभीर असर पड़ा है। डी नंबर ऑप्शन। 154 रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित है। 155 मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। 156 भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 157 भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। विकल्प सी। 158 प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की 4 मुख्य किस्में हैं। एक रेशम एक 159 रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। विकल्प बी। 160 रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? मलबरी या शहतूत पर पलते हैं। विकल्प बी। 161 रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा। सी नंबर ऑप्शन। 162 भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप यानी कि क्लोन का नाम था डॉली। भेड़ का पहला क्लोन कौन बना था? डॉली। विकल्प बी। 163 लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन। 164 मादा पशुओं में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? दूध उतर जाता है। तो मादा पशु में अगर पिट्यूटरीन नामक हार्मोन दे देंगे तो दूध उतर जाता है उसका, इसलिए विकल्प डी नंबर ऑप्शन। 165 मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक सक्रिय होता है। बी। 166 एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 167 दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो स्टैंडर्डिजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डिजेशन कहते हैं। विकल्प सी। 168 दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो होमोजिनाइजेशन कहा जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या है? दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होमोजिनाइजेशन कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन। 169 बोविडी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओविस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। 170 निम्न में से कौन सी सही है? तो तीनों सही है, पढ़ देता हूँ। नर अगुणित होते हैं। दूसरा, कर्मी बंध और द्विगुणित होते हैं। तीसरा, रानी रॉयल जेली पर पोषित हुए द्विगुणित लार्वों से विकसित होती है। तो 1 2 3 सही है, जो गलत है उसको छोड़ देते हैं। 171 शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। सी नंबर ऑप्शन। 172 भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1970 में। तो ये कुल मिला के 172 क्वेश्चंस था और दोनों वीडियो में ये समाप्त हो गया। तो फिर से मिलेंगे लूसेंट के ही किसी नए चैप्टर के प्रश्नों को हल करते हुए। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।